आपने नोटिस किया होगा कि कुछ यूट्यूब वीडियोस ना बहुत ज़्यादा एंगेजिंग होती हैं, कब ख़त्म हो गई हमें पता ही नहीं चलता है। वहीं पे कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं कि 2x पे देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि यार ये कब ख़त्म हो गई ये वीडियो। तो यहीं पे एंट्री हो जाती है हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स की। But there was only one person doing all the research, all the writing at Think School, and that was Ganesh himself. So slowly he was like, look, you don't have a background in business, but if you're willing to learn, अगर मैं जो बोलूँ तुम करोगे तो मैं सिखा सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप बिजनेस सिखाया है, कैसे यूट्यूब के लिए राइटिंग करना है वो सिखाया है। एंड सून आई बिकेम द फर्स्ट राइटर अलॉन्ग विद गणेश एट थिंक स्कूल। तो देसी कि यार अब तो सारे चैट जीपीटी अब तो एआई टूल्स ही सारे आ चुके हैं, अब स्क्रिप्ट राइटर की किसी को क्या ज़रूरत होगी। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अगर मैं एआई मेरे दोस्त को दूँ और एआई मुझे दूँ एंड शी हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट रोल, मे बी उसको राइटिंग थोड़ी बहुत आती है, पर हम दो अगर एक ही स्क्रिप्ट पे एक ही रिसर्च के साथ स्क्रिप्ट लिखे बहुत अलग हुआ। अगर आपके पास राइटिंग में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आपको पसंद है बचपन से लिखना और आप राइटर बनना चाहते हो, तो इंस्टेड ऑफ बुक्स यूट्यूब इज़ अ गुड करियर ऑप्शन बिकॉज पैसा इसमें ज़्यादा है। तो जैसे अगर मुझे थिंक स्कूल या फिर जितने भी ये बिग यूट्यूबर्स हैं, इनके साथ अगर मुझे काम करना है तो फिर आप आईएएम से नहीं हो और आईएएम में आपकी वीडियोस आती, मतलब पूरी रिसर्च वाली वीडियोस आती है। हाउ डज इट फील? इतना अच्छा, ओ माय गॉड। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग एट इन लाइक थिंक स्कूल? आप बिल्कुल स्टार्टिंग से हो यहाँ पे, सो हाउ इज इट गोइंग एंड कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? तो आज का पॉडकास्ट इसी के ऊपर होने वाला है कि स्क्रिप्ट राइटिंग में हम कैसे करियर बना सकते हैं और वो क्या क्वालिटीज़ होती हैं कि जो एक स्क्रिप्ट राइटर यूज़ करता है जिससे यूट्यूब वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हो जाती है और फिर जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा देखना पसंद करती है उस वीडियो को। सो टुडे वी हैव नित्या। शी इज़ करंटली वर्किंग एज अ डॉक्यूमेंट्री राइटर एट थिंक स्कूल। थिंक स्कूल की केस सीरीज़ के हम सभी फैंस हैं। मैं खुद पर्सनली बहुत ही देखती हूँ, सीखती हूँ, और तो उन्हीं से हम जानेंगे कि व्हाट्स द राइट रोड मैप टू बिकमिंग सक्सेसफुल स्क्रिप्ट राइटर एंड एआई का क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस फील्ड के ऊपर। ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो वेलकम नित्या टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, एक्साइटेड टू बी हियर। सो नित्या, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ऑडियंस को कि व्हाट यू डू, आप कैसे इस करियर में आए, आपने क्या क्या ग्रेजुएशन की हुई है, देन फिर हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। श्योर। तो बेसिकली मुझे बचपन से ऑथर बनना था, बुक्स लिखने थे एंड मैंने कॉलेज में भी लिटरेचर लिया था और साइड बाय साइड मैं एक ऑथर के साथ काम कर रही थी। आपने सुना होगा डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लाई, उन्होंने कॉर्पोरेट चाणक्य और सब चाणक्य के ऊपर बुक्स लिखी है। तो उधर मैं काम करती थी इंटर्न की तरह। तो आई गॉट टू वर्क विद पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस, जैको, रूपा, सब कुछ। एंड उधर मुझे पता चला कि सिर्फ नॉन फिक्शन बुक्स चल रही है अभी इंडिया में, बिजनेस चल रही है, थोड़ी बहुत इमॉर्टल्स ऑफ मेलूहा जैसे बुक्स चलते हैं और स्पिरिचुअल बुक्स चलते हैं, ऐसे सब। एंड ऐसे कोई फिक्शन बुक्स नहीं थे एज अ जॉनर जो चल रहा था इंडिया में, और मुझे फिक्शन ही लिखना था। तो मुझे लगा और क्या ही कर सकते हैं राइटिंग स्पेस में। तो आई काइंड ऑफ वेंट आउट ऑफ राइटिंग। 2 साल मैंने इंक्यूबेटर के साथ काम किया। इंक्यूबेटर, स्टार्टअप इंक्यूबेटर, यू नो, बेसिकली स्टार्टअप अगर चालू करता है तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड हैंड होल्डिंग, तो वो सब एक इंक्यूबेटर करता है। तो मैंने उनके साथ 2 साल इंटर्नशिप की। फिर मुझे लगा अभी मुझे राइटिंग में फिर से घुसना है, तो आई वर्क विद अ प्रोडक्शन हाउस, ये सब किया। फिर मुझे लगा कि मुझे यूट्यूब के लिए ट्राई करना था लिखना, क्योंकि वॉक्स मीडिया मेरा फेवरेट होता था। तो वॉक्स मीडिया इज़ अ 10 मिलियन अप्रॉक्स यूट्यूब चैनल, अभी 12 मिलियन हो चुका है। एंड दे मेक मिनी डॉक्यूमेंट्रीज ऑन ऑल टॉपिक्स। तो जैसे पॉलिटिक्स में कुछ समझाना हो आपको तो वो हो गया, साइंस हो गया, ऐसे बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर वो 20-20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था। मुझे लगा यही करना है मुझे मेरे नीश में। तो मैं इंडिया में ढूँढने लगी कि ऐसे क्या-क्या ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो ये कर रही हैं इंडिया में। मुझे पहले तो लगा था कि ऐसे इंडिया में है ही नहीं, यू नो, सिर्फ़ यूएस में ऐसे लोग बना रहे हैं। फिर मेरी यूपीएससी दोस्त ने मुझे थिंक स्कूल में इंट्रोड्यूस किया। तो थिंक स्कूल तभी बिज़नेस और जियोपॉलिटिकल यूट्यूब वीडियोज़ बनाता था। 2.2 मिलियन का चैनल था। मुझे लगा शिट, ये तो इधर ही है पुणे में, आई शुड अप्लाई। तो मैंने उनको मेल लिखा। मैंने उनको बोला, लुक, दिस इज़ माय विज़न, आई वांट टू क्रिएट अ वॉक्स फॉर इंडिया, आई थिंक यू हैव अ सिमिलर विज़न, आई लव द कंटेंट, प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं कुछ भी कर लूँगी आपके लिए, लिखना छोड़ो, कुछ भी बता दो आप। तो को-फाउंडर पाश ने मुझे ईमेल लिखा एंड ही इज़ लाइक, देखो हमें अभी तो सिर्फ सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, तुम कर सकते हो तो बताओ।
मैं बोला ठीक है, ये भी सीख सीख लेंगे हम। तो तभी आई यूज्ड टू वॉच किंग स्कूल यूट्यूब वीडियोस एंड अदर वीडियोस। आई यूज्ड टू मेक ऐसा यूट्यूब कराउजल पोस्ट्स, सॉरी इंस्टाग्राम कराउजल पोस्ट्स, और उसमें सब इनसाइट्स होते थे बिजनेस के अराउंड। तो ये मैंने 1 महीना 2 महीना किया। फिर पाश ने बोला गणेश को, हु इज़ द पर्सन हू स्पीक्स ऑन यूट्यूब, सो द 2 co-founders are Pash and Ganesh. And Pash asked Ganesh, would you like her on your team? Tavi, there was only one person doing all the research, all the writing at Think School, and that was Ganesh himself. So slowly he was like, look, you don't have a background in business, but if you're willing to learn, अगर मैं जो बोलूँ तुम करोगे तो मैं सिखा सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप बिजनेस सिखाया है, कैसे यूट्यूब के लिए राइटिंग करना है वो सिखाया है। एंड सून आई बिकेम द फर्स्ट राइटर अलॉन्ग विद गणेश एट थिंक स्कूल। और फिर वहाँ से हमारी जर्नी चालू हुई, एंड देन वी ऑफ कोर्स हायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, एक्सपैंडेड द टीम, बट दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू यूट्यूब एंड राइटिंग। इसमें एक चीज़ जो हाईलाइट होती है वो ये होती है कि ये सब कुछ हुआ ईमेल के थ्रू। कोल्ड ईमेल की पावर यहाँ पे हाईलाइट हो रही है कि कैसे एक मेल से ही आपको सारे कनेक्शंस एकदम से मिलते चले गए। और ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट था, आपको ऑथर बनना था, यू वर इंटरेस्टेड इन राइटिंग। कैसे बहुत ज़्यादा मतलब फैसिनेट करता था कि यार ये कैसे बनाई होगी, कैसे लिखा होगा, कैसे सोचा होगा। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, सो ये गुड इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अब मैं आई वांट टू नो कि एक स्क्रिप्ट राइटर, बिफोर वी स्टार्ट द रोड मैप, मैं चाहती हूँ कुछ जो एक लाइक मिथ्स हैं मार्केट के अंदर इसके अराउंड। जैसे अब ChatGPT इतनी ज़्यादा हाइप आ गई है, अब जेमिनी भी आ गया, क्लाउड भी डेली बेसिस पे ये मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ डेली। तो फिर इस तरह की चीज़ें हम सुनते हैं, तो जो नया स्टूडेंट है या जो नए लोग हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो दे सी कि यार अब तो सारे ChatGPT, अब तो AI टूल्स ही सारे आ चुके हैं, और स्क्रिप्ट राइटर की किसी को क्या ज़रूरत होगी। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर मैं AI मेरे दोस्त को दूँ और AI मुझे दूँ, एंड शी हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट रोल, मे बी उसको राइटिंग थोड़ी बहुत आती है, पर हम दो अगर एक ही स्क्रिप्ट पे एक ही रिसर्च के साथ स्क्रिप्ट लिखे, बहुत अलग होगा। क्योंकि उसका जो प्रॉम्प्ट होगा एंड मेरा जो प्रॉम्प्ट होगा, बहुत फ़र्क आएगा, और आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक को आप देखने में मज़ा आएगा और एक को देखने में नहीं मज़ा आएगा। क्योंकि इट्स नॉट ChatGPT और सब, यू कैन लेवरेज टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट जो स्टोरी टेलिंग का आर्ट है, वेयर यू कैन कनेक्ट विद द कस्टमर हूएवर इज वॉचिंग, आई थिंक वो आर्ट अभी तक AI के पास नहीं है। दे कैन राइट एंगेजिंग थिंग्स पढ़ने के लिए, पर आई टेल यू वेरी सिंपली, राइटिंग फॉर एसेज जो हमने स्कूल में सीखा है, एंड राइटिंग फॉर यूट्यूब विच यू कैन स्पीक ऑन कैमरा, बहुत अलग अलग है। वन इज राइटिंग फॉर रीडिंग एंड वन इज राइटिंग फॉर लिसनिंग। तो इवन इफ वी यूज ChatGPT हमारे काम में, जो बहुत यूजफुल है, बाय द वे आई लव AI रेवोल्यूशन, बट वो स्क्रिप्ट राइटिंग और स्टोरी टेलिंग में एक हद तक आपको लेके जा सकता है। आफ्टर दैट इट्स द टेक्निक्स यू यूज दैट विल मेक इट 1000 views versus 100,000 versus 1 million. The 1 million will be the person who has the skill to do proper storytelling, और वो सिर्फ AI के साथ नहीं आ सकता। बिल्कुल, डेफिनेटली। और एक आई वांट टू हाईलाइट वन पॉइंट कि यहाँ पे आपने बोला कि मैं बेटर प्रॉम्प्ट लिख के दिखाऊंगी अगर कोई AI से बनाता है। तो यहीं पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कोई फोटोग्राफर है, अगर एक फोटोग्राफर को आप बोलोगे कि एक ChatGPT से एक इमेज बनवाओ, तो आपको पता है एग्जैक्ट कितना अपर्चर आपको बता रहा है, कितना ब्राइटनेस चाहिए मुझे, कितना IF कितना, और क्या सेटिंग चाहिए। और एक जो पर्सन जो एकदम उसको नहीं पता और वो लिखेगा कुछ, तो दोनों के प्रॉम्प्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो एक मतलब जिसको आता है एग्जैक्ट, उसने सीखा हुआ है, और मतलब बहुत डिफरेंस है दोनों में। ऐसा नहीं है कि AI बिल्कुल एग्जैक्ट आपके जितने एक्सपीरियंस से ही ह्यूमन कॉन्सेप्ट में सब कुछ देखते हुए उसको बना पड़ेगा। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। सो यू थिंक कि ऑब्वियसली ह्यूमन टच, क्योंकि वीडियोस तो ह्यूमंस ही देखेंगे ना, AI थोड़ी देखेगा, तो वहाँ पे यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग थ्रू ह्यूमन साइकोलॉजी। एब्सोल्युटली 100%। ओके, सो दैट्स ठीक है। वो स्टोरी टेलिंग टेक्निक में आ गया, हाँ, करेक्ट। एंड प्रॉम्प्ट, इट्स नॉट लाइक अगर मैं तुमको एक प्रॉम्प्ट दे दूँ तो आप कर पाओगे, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक यू हैव टू फीड इट व्हाट यू थिंक द स्क्रिप्ट शुड बी, एंड देन वो कंटिन्यू करेगा। देन यू हैव टू फिक्स इट हाउ यू थिंक इट शुड बी, फिर वो कंटिन्यू करेगा। सो AI इज अ वेरी गुड हेल्पर, बट यू नीड टू नो हाउ टू पॉइंट इट इन द राइट डायरेक्शन। वैसे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था ये कि
स्कोप कितना है इसमें, क्योंकि एज अ आई एम जो इस वीडियो को देख रहे हैं दे आर आइदर अ स्टूडेंट और दे आर स्टक इन सम अदर करियर जो इसमें स्विच करने की सोच रहे हैं। जैसे आप ऑथर बनना चाहते हो तो हो सकता है कोई ऑथर है जो बुक लिखता है, बट वो जानना चाहते हैं कि स्क्रिप्ट राइटर बनना है मुझे। तो उसमें लाइक हाउ दे कैन चेक कि हाँ दिस करियर इज राइट फॉर मी और नॉट, और इसका कितना स्कोप है दे वांट टू चेक। तो व्हाट डू यू थिंक? सो आपको पता ही है, सिंस द क्रिएटर रेवोल्यूशन स्टार्टेड, creators are like everywhere and there's so many people in this field, और ये ग्रो होते ही जाएगा। लाइक दिस इज अ फील्ड जो अभी रुक नहीं सकता। तो स्कोप तो बहुत है, अवेलेबिलिटी बहुत है जॉब्स के लिए। एवरीवनस लुकिंग फॉर द बेस्ट एडिटर्स, राइटर्स, सिनेमाटोग्राफर्स। तो फील्ड तो एक्सपेंडिंग है अभी। आर यू द राइट पर्सन, ये कैसे जज करें? ओके, अगर आपके पास राइटिंग में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आपको पसंद है बचपन से लिखना और आप राइटर बनना चाहते हो, तो इंस्टेड ऑफ बुक्स यूट्यूब इज़ अ गुड करियर ऑप्शन, बिकॉज पैसा इसमें ज़्यादा है। बुक्स में कैसा हो जाता है, इवन इफ यू राइट अ होल बुक, पब्लिशिंग को 1 साल लगता है, एंड उसमें से योर रॉयल्टी इज 8 to 12% ऑफ द बुक। तो बुक से कोई रिच बंदा नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ द नेम इन द बुक दैट यू गेट स्पीकर सेशंस, और वो पे करते हैं। सो लाइक इट्स नॉट अ, बुक्स आर नॉट अ वायबल करियर। यूट्यूब इज, आपको स्टडी सैलरी, अच्छी सैलरी मिल सकती है, तो कंसिडर इट। नाउ हाउ डू यू नो इफ यू आर द राइट पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर चैनल? अगर आपको उसका बैकग्राउंड नॉलेज है, अगर आपने साइंस पढ़ा है और लाइक यू स्टडीड इट ईदर इन स्कूल और थ्रू बुक्स, एंड आपको लिखने का शौक है, देन यू कैन अप्लाई टू अ यूट्यूब चैनल दैट हैज़ अ साइंस बेस, योर नेशनल जोग्राफिक्स और लाइक इवन पर्सनल यूट्यूबर्स। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको जोग्राफी और जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो वो पर्टिकुलर चैनल्स का नीच ढूंढो एंड स्टार्ट अप्लाइंग, लाइक नॉट अ बिग डील। तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। आपको पता होना चाहिए कि यूएस में वो कौन से यूट्यूबर्स हैं, इंडिया में वो कौन से बेस्ट है, यूके में कौन सा बेस्ट है। जहाँ पे भी विच एवर लैंग्वेज यू नो, यू कैन अप्लाई टू दैट कंट्रीज यूट्यूबर्स एज वेल। So if you like geopolitics, yeah, Johnny Harris is a great person. Just apply to his team. उनके websites पे open as source, or write cold emails like me. Just spam it to everyone, you know. बिल्कुल। मैं मतलब कोल्ड ईमेल, मैंने आपको भी लिंक्डइन पे ऐसे ही तो मैसेज ही तो किया था। यू डोंट नो कि कब कौन रिप्लाई कर देगा आप पे। और ये अगर इफ आई हैव टू सम अप, तो अगर कोई बुक ऑथर बनना चाहता है, और क्योंकि जैसे नित्या ने बताया कि इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस, आपको 1 साल लग जाएंगे और रॉयल्टीज भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इन 2025 में अगर आप राइटिंग में करियर बनाना चाहते हो, देन दिस करियर कैन बी अ बेटर ऑप्शन, ईजियर ऑप्शन। कि पहले आप यूट्यूब स्क्रिप्टिंग में आप देख लो कि थोड़ा स्कोर कर लो, हो सकता है कि आप भी यूट्यूबर ही बन जाओ एंड देन आप अपनी बुक पब्लिश कर लो। तो वो वाला प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग टाइप हो गया। तो ये थोड़ा सा वी कैन से कि क्लोजर वन है, अगर कोई राइटिंग में जाना चाहता है तो अच्छा ऑप्शन है और इजी ऑप्शन है। इसमें आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है कि अगर थिंक स्कूल में आपको स्क्रिप्ट राइटर बनना है तो पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर गुड एट योर जॉब तो आपको डेफिनेटली यूट्यूबर्स हायर करेंगे। और इवन ये जो रोल्स हैं जैसे एडिटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, ये तो ऐसे रोल्स हैं कि आपको स्किल बेसिस पे हायर किया जाता है एकदम। और हम तो ढूंढते रहते हैं, इवन हम भी अपनी कंपनी में भी ढूंढते रहते हैं कि अच्छा एडिटर मिल जाए हमें, या अच्छा कोई स्क्रिप्ट राइटर मिल जाए। तो ये काफ़ी रेयर है ये वो। करेक्ट। अभी जैसे आप सैलरी की बात कर रहे थे, तो व्हाट्स द एवरेज सैलरी जो आपने देखी है एज अ स्क्रिप्ट राइटर? लाइक जब हम स्टार्ट करते हैं एकदम फ्रेशर, एंड देन जब आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, तो हाउ दी लाइक कैसे ग्राफ बनता है इसका? सो मैंने जो देखा है इज, इफ यू आर राइट आउट ऑफ कॉलेज तो 25-30K से चालू हो सकता है, एंड अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो आप लाखों में कमा लो। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी स्क्रिप्ट्स आप एक महीने में लिख सकते हैं, बट 1.5 लाख वुड बी अ गुड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इफ यू अप्लाई टू लाइक इंडिया और यूएस में, अगर मैं दोनों का बताऊँ तो। एंड अगर आप सिर्फ यूएस भी टारगेट कर रहे हो तो फ्रीलांसर्स यूजुअली पूरे महीने आपको जॉब्स नहीं मिलते, पर एक महीने में आप 1 to 2 lakhs कमा ही सकते हो आप। इसमें क्वालिफिकेशन कितना मैटर करती है? और जैसे अगर मुझे थिंक स्कूल या फिर जितने भी ये बिग यूट्यूबर्स हैं, इनके साथ अगर मुझे काम करना है तो किस तरह से मुझे अपनी स्किल बिल्ड करनी चाहिए, या फिर जो मेरी ग्रेजुएशन जो मैंने की है उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए उस चीज़ को? लवली, ओके। तो वेरी इंटरेस्टिंग, थिंक स्कूल में इन माय राइटिंग टीम
ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास सुपर MBA है कि PhDs है, ऐसा कुछ भी नहीं है. वी हैव engineers in our team. We have people who've done like basic commerce and CFA. I'm from literature background. Ganesh himself is an engineer. तो ऐसे इट्स नॉट योर डिग्री दैट मैटर्स, पर आप जितना कॉलेज के बाहर पढ़ते हो. तो अगर आप बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं इन अ पर्टिकुलर फील्ड, अगर आप फॉर एग्जांपल बिजनेस जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत पढ़ते हो, तो यू हैव एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन दैट फील्ड. सो दैट मीन्स आपको पता है कि ओके ये IPO आने वाला है, अगर एथर का IPO आने वाला है, how do you judge that company. You're reading a lot about this entire space. तो that अगर आपको इसमें नॉलेज है और आप लिख सकते हो, प्लीज़ अप्लाई कर दो यार, मैं ईमेल डाल देती हूँ नीचे कमेंट्स में. तो इट्स बेसिकली योर नॉलेज अपार्ट फ्रॉम कॉलेज एज वेल, तो दैट रियली हेल्प्स. क्योंकि यू नीड टू बी इन टच. मीडिया में क्या है, इट्स लाइक जर्नलिज्म, राइट? यू नीड टू बी इन टच विद व्हाट्स हैपनिंग इन द करंट एनवायरनमेंट. तो अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो एंड ऑल ऑफ दैट, बुक्स पढ़ते हो, रिसर्च पेपर्स पढ़ते हो, everything, and you are abreast with the knowledge, तो I think you have to apply to that niche. तो how do you prepare? यार ये थोड़ा इट्स इंटरेस्ट बेस पे आप खुद ही कर लोगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. वो जो भी इंटरेस्ट एरिया है आपका, उसी में आपको अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज इट विल बी सो ईजी फॉर यू टू ग्रो इन दैट फील्ड. बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर इफ़ आई एम फ्रॉम बीकॉम या मैंने कुछ भी आर्ट्स या किया हुआ है, तो आप मतलब इससे ईज़ी तो क्या ही होगा कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जियो पॉलिटिक्स में है तो आप उसी के अराउंड यूट्यूबर के साथ आप काम कर सकते हो. आपको हिंदी लिटरेचर के ऊपर है तो आप उसके अराउंड काम कर सकते हो. तो इसमें कुछ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप यू कैन चूज़ योर नीश जिसमें भी आपको जाना है. एब्सोल्युटली. तो अब रोड मैप के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग का क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप इसमें सीखना चाहिए. फर्स्ट पार्ट इज टॉपिक सिलेक्शन. टॉपिक सिलेक्शन बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है. इट विल डिफरेंशिएट कि आपका वीडियो 100K हिट करेगा, क्योंकि आप यूजुअली लोग बहुत सारे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड नहीं होते. तो अगर आप टॉपिक एक सिलेक्ट करते हो जो बहुत नीश है, किसी को पता नहीं है उसके बारे में, तो 100K से ज़्यादा शायद क्रॉस ना करे. और अगर एक टॉपिक है जो सबको जानना है, ट्रम्प के टैरिफ्स फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, वो शायद सबको जानना है, तो वो 1 मिलियन हिट होगा. तो आपके यूट्यूब एनालिटिक्स में आप जाके देख सकते हो कि आपका ऑडियंस क्या देख रहा है वगैरह वगैरह, एंड यू हैव टू चूज दैट टॉपिक अकॉर्डिंगली. दूसरा है रिसर्च. आपको बहुत डीप रिसर्च करना है. तो आपका रिसर्च शुड नॉट जस्ट बी आर्टिकल्स, इट शुड बी बुक्स, रिसर्च पेपर्स, इट शुड बी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ, एवरीथिंग दैट यू कैन नो अबाउट द टॉपिक आपको जानना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर यूट्यूबर्स. इफ एवरीवन शोइंग द सेम टॉपिक एंड कंटेंट तो आपको पसंद नहीं आएगा ना वो. तो हाउ टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ इज गो सुपर डीप इन योर नीश का रिसर्च. तीसरा है स्टोरी टेलिंग. जब आप लिखते हो तो नॉट नेसेसरीली सबको पसंद आएगा वो क्या लिखा हुआ है, और इट्स नॉट इवन नेसेसरी कि आपको समझ आएगा. कोई तो मैं बिजनेस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, कैपिटल वर्किंग साइकिल, अगर आपको नहीं पता उसके बारे में तो आपका फोकस हट जाएगा कि ये क्या बोल रही है, एंड यू विल ड्रॉप ऑफ द वीडियो. इससे बेहतर आई सिंप्लीफाइड सो मच दैट everyone who's my target audience should be able to understand it, should relate to it, should enjoy listening to it. तो राइटिंग के बाद स्मॉल स्टेज है टेस्टिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गो टू योर टारगेट ऑडियंस, आप टेस्ट करो वो मटेरियल उनके साथ, और अगर वो बहुत इंटरेस्टेड है, वो बोलेंगे वाओ कि उनकी आग बड़ी हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा चल रहा है. अगर वो इधर उधर देख रहे हैं, नेल्स को देख रहे हैं, यॉन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको चेंजेस करने हैं. सो देन यू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड यू मेक दोज चेंजेस अगेन, and then finally you can record your piece. तो ये 4 स्टेज है of writing. So this is basically the process that we take very simply. And then fact checking, I'm so sorry. Fact checking is the final thing. अगर आपके facts गलत है तो आपकी लग गई. तो please fact checking बहुत ध्यान से कीजिए, because your material can be sourced. तो हमारे videos IIM में भी दिखाए जाते हैं. तो इट नीड्स टू बी ऑफ द क्वालिटी दैट IIM दिखा सकता है. और अगर मैंने 2.8% कहीं पे बोला है और एक्चुअली 5% है, तो वो पूरा गलत हो गया. सो इट्स पीपल विल नॉट वांट टू डिपेंड ऑन मी इन द फ्यूचर कि ये बंदी सही नहीं बोलती है, लेट्स नॉट रेफर टू हर वीडियो. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो वॉट एवर यू से इट शुड बी एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट. तो फैक्ट चेक भी करना चाहिए. सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक हो गया, बट हाउ डज इट फील कि आप IIM से नहीं हो और IIM में आपकी वीडियोस आती, मतलब पूरी रिसर्च वाली वीडियोस आती है, हाउ डज इट फील? इतना अच्छा, ओ माय गॉड. सो
जहाँ आपको जाना था लाइफ में, लाइक यू थिंक दैट इफ यू गो टू द बेस्ट स्कूल देन ओनली यू बिकम सक्सेसफुल, ऐसा नहीं है। आप दूसरे वे में IIM पहुंच सकते हो। सो इट फील्स वेरी नाइस, इट फील्स लाइक अ प्रिविलेज टू बी इन सच अ गुड इंस्टीट्यूट। अब जैसे मैंने ना कुछ यूट्यूब वीडियोस में नोट करा है कि मैं भी कई बार यूज़ करती हूँ कि वो ना अपनी प्रॉब्लम या अपनी बातचीत से कनेक्ट करके बताते हैं। जैसे कि ओके, जब मैंने जैसे आई एम अ डिजिटल मार्केटर बाय प्रोफेशन, सो अगर मैं कोई वीडियो बना रही हूँ तो आई एम से कि मैं मतलब इस साइड से मैं कुछ बोलूँगी कि जब मैंने 2019 में स्टार्ट किया था तो मैंने भी यही मिस्टेक्स करी थी। और या फिर स्टोरी टेलिंग से बताते हैं कि यार एक नित्या नाम से एक पर्सन थी, तो उनको भी ये प्रॉब्लम थी। तो इस टाइप की कुछ टेक्निक्स आप यूज़ करते हो या फिर ये वर्क करती भी हैं कि नहीं? ये कैसे चेक करते हो और ये इनका साइंटिफिक रीज़न क्या है जब हम इस तरह की बुक्स या फिर कुछ एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वीडियोज़ में? ओके, सो हमारा आप यूजेज देखोगे, अगर आप यूट्यूब वीडियो के आप रील्स देख रहे हो, तो हाउ डू यू डिसाइड, आप नए यूट्यूबर को देख रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप डिसाइड कैसे करते हो कि आपको देखना है कि नहीं? एक तो टॉपिक हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया हाउ हाउ मच इंटरेस्ट आर दे कैप्चरिंग। तो इन द फर्स्ट फ्यू सेकंड्स अगर उनका डिलीवरी बहुत ग्रेट है, कि उनका कंटेंट ऐसे फ्रेम्ड है कि आपको क्यूरियस बना देता है, तो आप रहोगे ना उसमें एंड तक देखने के लिए कि हम जवाब तो मेरे को चाहिए, क्योंकि अभी सवाल तो आपने पूछ लिया और सवाल मेरे दिमाग में। सो ऐसे स्ट्रैटेजीज है स्टोरी टेलिंग में जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसको स्टार्ट का फ्यू सेकंड्स यू कॉल इट अ हुक। Are you able to hook the audience? Did you know that? And if I give you a very interesting statistic or fact, तो आप बोलोगे शिट, ये तो मेरे को पता नहीं था। और ये आपका नीश है, ओके। तो आपके नीश में अगर कोई आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा है, तो आपको जानना है। और मैं आपको सवाल पूछ लूँ कि उसने ये कैसे किया, तो आपको जानना है ना कैसे किया। थोड़ा आप जानने के बाद फिर आप टैप आउट करेंगे यूट्यूब वीडियो से। तो ये बेसिक स्मॉल 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 चीज़ें अगर आप स्क्रिप्ट में आप इंडल्ज कर रहे हो, और इन कंपैरिजन मैं आपको एक नया यूट्यूबर है और वो बोलेगा कि ओके, दिस मैन इज शी जिनपिंग फॉर एग्जांपल, इज 68 years old, he has 3 children, he is the हेड ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा कि ये तो फैक्ट्स है, इसका मैं क्या करूँ। पर यूजुअली लोग ऐसे चालू करते हैं बहुत इंफॉर्मेशन के साथ, क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स नहीं इस्तेमाल करते। वर्सेस आई टेल यू दैट शी जिनपिंग इज द हाउ कैन आई टेल यू, Xi Jinping is the only leader in China that does not have a fixed term. He can rule for life. And then I tell you how the hell, and you know what? He used to live in a cave. He used to be extremely poor and he was banished by the political parties because his father was a traitor. तो यू विल बी लाइक, भाई चाइना का सबसे पावरफुल इंसान केव में रहता था, ट्रेटर का बच्चा है, तो वो चाइना का हेड बना कैसे? अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो यू विल बी अ लिटिल मोर इंटरेस्टेड एंड यू विल बी लाइक, ये शायद मेरा नीश नहीं है, पर मेरे को तो जानना है, क्योंकि आई हैव दैट क्यूरियोसिटी ना। तो दीज आर बेसिक बेसिक स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स। आप हुक डालते हो, आप क्वेश्चंस डालते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो द मोर यू एक्सपोज योर सेल्फ और आप उनके स्ट्रक्चर समझते हो, the more you can replicate, test out with your audience and see what's working. बट ये जो बुक्स में आपने जैसे डेटा बताया कि केव में रहते थे, इस टाइप का डेटा ना आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा कहीं पे भी। आपको या तो डीप रिसर्च करनी पड़ेगी। तो हाउ एग्जैक्टली डू यू लाइक रिसर्च? एनी एआई टूल्स आप यूज़ करते हो या कुछ मतलब एनी प्रोसेस जो आप रिसर्च में फॉलो करते हो? क्योंकि उसके बिना आई डोंट थिंक ये कभी भी इंगेजिंग बन पाएगा। Okay, fair enough. तो पहले वो विकिपीडिया प्लीज इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज यू डोंट नो इफ इट्स एक्चुअली राइट। नहीं, फेक फेक दो आप विकिपीडिया को। अगर आपको रिसर्च करना है तो बुक्स तो बहुत परफेक्ट चीज़ है, पर एआई टूल यूज़ करना है तो डीप रिसर्च इज ब्रिलियंट। चैट जीपीटी ने कपल ऑफ मंथ्स पहले डीप रिसर्च लॉन्च किया था एंड नाउ एवरी एआई मॉडल हैज इट। तो चैट जीपीटी का वी हैव द एकदम प्रो प्रीमियम वर्जन, और उसके जो डीप रिसर्चेस निकलते हैं, दे विल गिव यू सोर्सेज दैट यू कांट फाइंड ओनली बाय सर्चिंग। एंड एकदम 40-50 पेज का डॉक्यूमेंट दे गिव यू विच यू कैन यूज फॉर बेसिक रिसर्च। फिर आपको उसके अंदर घुसना है तो आप उसके ऊपर बुक पढ़ो, उसके ऊपर रिसर्च पेपर ढूंढो और आर्टिकल्स पढ़ो, बट दैट विल बी योर बेस। योर बुक एंड योर डीप रिसर्च आपको एक बहुत अच्छा बेसिक दे सकता है। और कुछ थोड़ा सा और बताओ अच्छा, तो जैसे डीप में बताओ।
डीप में अभी मैं क्या बताऊँ? सो रिसर्च पेपर्स अगर आप ढूँढते हो तो रिसर्च हार्वर्ड के ही ले लो, आईआईएम के ही ले लो, एनीथिंग दैट इज़ गिविंग यू एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यू डोंट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। यू डोंट नीड टू से आई वांट टू अंडरस्टैंड हिज जर्नी फ्रॉम स्क्रैच, तो मैं ही ढूँढने जाऊँगी आर्टिकल से। नहीं, लोगों ने किया है, व्हाई डू यू वांट टू रीइन्वेंट द व्हील? Go and look for those brilliant research papers that are giving you models, that are giving you. So you ask me a particular question, how do I look for this video? Then I'll tell you the process. अगर कोई बिजनेस की स्टडी लेके चलते हैं हम, एनी Business case study, the best thing is to study their if they will only release, right, annual reports and documents and all of that, and anyone who's studying stocks will know that. So if you're looking for one particular company, read all the data, all the documents they have released about their own company. Number 2, email them, talk to their teams. उनके टीम्स बताएंगे जितना डेटा वो एनुअल रिपोर्ट्स में भी नहीं मिलेगा। तो गो टू फर्स्ट सोर्स एज मच एज पॉसिबल। सेकेंडरी सोर्सेज कंपाइलेशन देंगे, प्राइमरी सोर्सेज आपको इनसाइट्स देंगे। इनसाइट्स इज बेसिकली इन्फॉर्मेशन तो है, और इस इन्फॉर्मेशन का आप क्या करोगे? सो दे विल टेल यू, ओ सो नाउ इंडिगो फॉर एग्जाम्पल, अपन ने अभी ही वीडियो बनाया था, तो वी रीस्टार्ट टू दैट टीम and their team was telling us, okay, now we planning to go international, okay, these are the reasons why, वगैरह वगैरह। we'd also got some insights from ourselves and they also confirmed those insights कि okay, इसके वजह से हम ये स्टेप उठा रहे हैं। so those are beautiful, और वो अगर आप YouTube वीडियो में डालेंगे, it will be absolutely new information and everyone will want to watch your content over someone else who's just read Wikipedia or just read 1 or 2 articles. तो वो न्यूज़ और यूट्यूब वीडियो में थोड़ा फ़र्क पड़ता है, बिकॉज न्यूज़ चैनल्स ऑल्सो रेफर टू बेसिक आर्टिकल्स, बट यू आर रेफरिंग टू एब्सोल्यूट डेप्थ में डेटा, यू आर टॉकिंग टू पीपल, दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स। एंड कोई सेगमेंटेशन भी होता है, लाइक इफ इट्स अ वीडियो ऑफ लाइक लेट्स से 25 मिनट्स की वीडियो है, सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट? लाइक ऐसा कुछ होता है कि पहले ये एग्जैक्टली होता क्या है, फिर हाउ, ऐसा कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं कि ऐसा कुछ है कि जहाँ पे बोरिंग हो जाए, या फिर एनालिटिक्स में आपने देखा हो कि यहाँ पे टेंशन आ रहा है, 4 मिनट से ऊपर वॉच टाइम नहीं जा रहा है, तो 4 मिनट पे कुछ इंटरेस्टिंग डालना है, इस टाइप से कुछ सेगमेंट करते वक्त। ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, थिंक स्कूल के हर वीडियो अलग होते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देते थे, फिर 3 क्वेश्चंस देते थे, फिर एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो आपको पता है कि ओके, विच एवर यू वांट टू नो, यू विल गो टू दैट सेक्शन एंड वॉच। फिर रिसेंटली हमने क्या चालू किया है कि वी वर लाइक, व्हाई डोंट वी मेक अ फुल ऑन डॉक्यूमेंट्री? तो अभी हमने साल छोड़ ही दिया है। वी स्टार्ट विद अ हुक बिकॉज यू हैव टू, राइट, यू हैव टू स्टार्ट विद योर हुक एंड योर मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स, एंड देन you like go in waves. You like tell one story, then you tell another story, then you tell a third story. So you ask a question and you answer it. तो थिंक स्कूल में एक स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल नहीं करते। रिसेंटली वी वर स्टडिंग कि हमारे पास कितने स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो 12-13 तो होंगे हमारे पास। तो एक वीडियो में इट्स नॉट लाइक 4 मिनट मार्क पे कुछ होगा, बट वी डू हैव अ स्ट्रक्चर कि हम लोग एड्स कहाँ रखें, एड्स उधर ही रखेंगे। सो नाउ वी डू इट आफ्टर आवर इंट्रोडक्शन, पहले वी यूज्ड टू डू इट बिफोर आवर लेसन्स वाला सेगमेंट। तो अभी मैं आपको इसका कैसे जवाब दूँ? We don't have one particular time frame that people drop on, but naturally your YouTube video will always start here. You'll have so many viewers, and then it will always have a downward graph. Okay, more people will drop off as the video continues, and YouTube will tell you backend me that this part, this 30-second segment is the most viewed, most replayed segment. तो that you're like, okay, now I know कि क्या चल रहा है ऑडियंस के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो वैसे सेगमेंट्स आप भी अपने बैकएंड में देखेंगे, तो यू विल आल्सो फाइंड दोस पर्टिकुलर 30 सेकंड सेगमेंट्स, बट हर वीडियो के लिए अलग रहता है, एंड यू वांट ऑल योर बेस्ट इन्फॉर्मेशन टू नॉट बी रिमेनिंग इन द एंड, क्योंकि एंड में 10% व्यूअर्स बच रहे हैं, 5% व्यूअर्स बच रहे हैं, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट वीडियोस। पर आपका स्टार्ट 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स हैव योर 80%, 60% व्यूअरशिप, तो उसमें फिट इन सो मच गुड इन्फो दैट पीपल फील हैप्पी व्हेन दे ड्रॉप ऑफ योर वीडियो। दे डोंट ड्रॉप ऑफ विद like ये बोर हो रहा है, when am I waiting for the good part to start? They don't care. So yeah, put all your interesting information, and of course then take the viewers through a journey. Don't like stuff interesting information and boring information. Take your viewers through a good journey. अगर जैसे मैं रोड मैप वीडियोस बनाती हूँ, तो अकॉर्डिंग टू यू लाइक हाउ कैन आई मेक द रोड मैप वीडियो इंटरेस्टिंग? क्योंकि मैं अपना प्रोसेस बता देती हूँ कि अभी मैं क्या करती हूँ कि लाइक स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चंस तो नहीं, जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे एआई इम्पैक्ट वाला हो गया, जितने भी मिथ्स हैं
मार्केट के अंदर कि एआई की वजह से ये चीज़ नहीं होगी, सैलरी इतनी नहीं मिलती है, या फिर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या मैं कैसे चेक करूँ कि इज़ दिस करियर लाइक इफ़ दिस करियर इज़ राइट फॉर मी और नॉट, और मेरी क्वालिफिकेशन इनफ है कि नहीं इस करियर के लिए। तो इतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं रखती हूँ स्टार्टिंग में। देन अराउंड 10 to 12 मिनट्स आई कीप द रोड मैप, कि यहाँ पे हम रोड मैप पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि वो एकदम 10 मिनट का चलता है, एकदम 10-15 मिनट। तो मैं नहीं चाहती कि वीडियो की स्टार्ट होते ही मैं रोड मैप स्टार्ट कर दूँ, और जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आई थिंक पहले वो जानना चाहता है कि एआई का इम्पैक्ट तो नहीं हुआ, तभी वो रोड मैप देखना चाहता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये राइट है कि नहीं है, या आगे पीछे कुछ करना चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी जस्ट टू नोट दैट आपका जो फॉर्मेट है और मेरा फॉर्मेट है बहुत अलग है। मैं एक स्टोरी बता रही हूँ, कि केस स्टडी बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ। आपका फॉर्मेट है Q&A, सो यू हैव 10 क्वेश्चंस, ऑल ऑफ विच आर वेरी डिफरेंट कंटेंट्स, बट नाउ यू आर आस्किंग के विच शुड आई पुट फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑफ कोर्स इन अ फ्लो, लाइक विदाउट द फर्स्ट क्वेश्चन द थर्ड वन वोंट मेक सेंस टू आंसर। तो ऑफ कोर्स एज पर रेलेवेंस एंड एज पर इंटरेस्ट ही आप फ्रेम करोगे आपका। एंड द बेस्ट थिंग इज आप टाइम स्टैम्प्स डाल देंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, योर व्यूअर्स वोंट ड्रॉप आफ्टर द फर्स्ट मिनट। मैं कोई बार आई स्टार्ट फ्रॉम द 40-minute मार्क इन सर्टेन वीडियोस, क्योंकि टाइम स्टैम्प रहता है। सो आई नो दैट ये 40 to 50 मिनट्स इज रेलिवेंट फॉर मी, तो मैं वो देख के ड्रॉप ऑफ करूंगी। सो आई थिंक एज लॉन्ग एज यू हैव टाइम स्टैम्प्स फॉर सच अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ वीडियो, इट शुड नॉट मैटर what you put first and what you put second, as long as it's labeled very efficiently and so लोग को समझ आ जाए कि इस पे मुझे टैप करना है। एंड द मोर इंटरेस्टिंग योर टाइम स्टैम्प्स look, the more people will watch and tap on different segments. तो स्ट्रेटेजिकली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रोड मैप हमने डिस्कस कर लिया। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद भी रिसर्च भी हमने सीखी कि किस तरह से रिसर्च करनी चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप कैसे होना चाहिए? जैसे आपने कोल्ड ईमेल किया था, और यू हैव दिनेश जिन्होंने आपको बताया कि कैसे बिजनेस सब कुछ, बट मेरे पास नहीं है। लाइक मैंने आपकी वीडियो देखी, आपकी वीडियो से मैंने सब कुछ सीखा कि रिसर्च कैसे होती है। मैंने यूट्यूब वीडियोस की स्क्रिप्टिंग करनी शुरू कर दी, और अपने ही फ्रेंड्स में सुनाना शुरू कर दिया कि ये इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं, स्टोरी टेलिंग आ रही है कि नहीं है। अलग अलग टेक्निक्स मैंने यूज़ करी। ये सब करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेरा? हाउ डू आई एंटर एंड हाउ डू आई नेटवर्क, और किस तरह से मतलब इंटर्नशिप या ये वो किस तरह से मुझे करना चाहिए? आपके पास अगर पोर्टफोलियो है और आपका नीश सिलेक्टेड है, तो फॉर एग्जांपल यू हैव अ बिजनेस स्क्रिप्ट और आपने टेस्ट कर लिया, ठीक है, इट्स परफेक्ट, अभी आपका पोर्टफोलियो का पार्ट बन गया। नाउ यू आर अप्लाइंग टू थिंक स्कूल। वी लव जब पीपल को सेम नीश में ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना हुआ है, क्योंकि 99% लोगों में नहीं होता वो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई थिंक स्कूल में बिजनेस राइटर का रोल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो स्क्रिप्ट राइटर का भी भेज देते हैं डॉक्यूमेंट कि मैंने एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है, आप देख लो। पर मैं इसके बेसिस पे, दिस इज वेरी बेसिक, कि दिस इज वन, नॉट द नीश, वेरी सिंपल, एंड नंबर टू, दिस एक्सपीरियंस डजंट टेल मी वेदर यू विल बी अ गुड बिजनेस राइटर और नॉट। तो फिर हम असाइनमेंट देते हैं। पर अगर आप अपना पोर्टफोलियो मेरे ऊपर, लाइक यू आर शोइंग इट टू मी एंड यू आर सेइंग कि मैंने अटेम्प्ट मारा है, मेरा इंटरेस्ट है और मैं लिख सकता हूँ, प्लीज यूज AI, फील फ्री, बट फाइनल टोन आप अपने ही लैंग्वेज में भेजिए हमको। दैट विल बी बेटर देन 99.9% ऑफ एप्लीकेंट्स जो हमें आते हैं। एंड ट्रस्ट मी, लोगों को ऐसे एप्लीकेशंस नहीं आते पोर्टफोलियो के साथ। तो हैविंग रेलिवेंट स्किल्स, interest and niche, and sending me like a relevant work experience is all you need. You don't need anything else. Like 99% applicants इधर filter हो रहे हैं, नहीं तो आप Correct. assignment please कर लो जो हम दे रहे हैं, and if you're the best at that assignment और top 10, तो आपको interview तो मिलने ही वाला है. So that is the first thing. Do the assignment really well or show me relevant experience. Number 2, now in the interview round, वी ट्राई एंड फिगर अगर आप फिट हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें वी हैव अ फ्यू थिंग्स। सो फॉर एग्जांपल एवरी एम्प्लॉयर ये फ्यू चीज़ें ढूंढता ही है। एक है एजेंसी, विच इज आप कितने प्रोएक्टिव हो। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक काम दिया हुआ है कि राइट अ स्क्रिप्ट ऑन, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जियो, हाउ जियो बीट डिज्नी, ओके, अगर यू आर कमिंग बैक टू मी विद मैनी डाउट्स, तो आपके पास प्रोएक्टिवनेस नहीं है टू गो एंड सॉल्व दोज डाउट्स योरसेल्फ। इफ यू से दैट ओके, आई हैव ट्राइड डूइंग 1 2 3 थिंग्स और मुझे नहीं मिला, आप ये चीज में हेल्प कर दीजिए, दैट इज अ प्रोएक्टिव पर्सन। आई एम वन गोइंग आउट ऑफ माई वे टू फाइंड आउट the answers to things. I'm trying out innovative techniques, innovative resources I'm using, everything I've done. And
give me more work, I will do this also for you, I will do that also for you, let's do this also. आपको हायरिंग में और एक जन चाहिए, मैं लेके देता हूँ. That kind of a person is proactive. That is the first thing we look for. So interview में, the moment you talk to a person, judge their experience, what they have done in the previous organization, they only start telling you stories about all that they have done. और आपको समझ आए वो proactive है, आप ले ही लोगे. No one wants to lose out on a proactive person. I will fight for you, I will pay extra for you. You know, that kind of a person we want in our organization. मैं कह रही थी ये तो सबको चाहिए, प्रोएक्टिव पर्सन हर एक रोल में चाहिए होता है कि जो आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करे. Right? Like it's so, from an employer's perspective, it's so obvious, but from an employee's perspective, they're really stressing, right? How do I make my interview the best? नहीं, आपको इंटरव्यू ऑप्टिमाइज नहीं करना है. यू हैव टू ऑप्टिमाइज हाउ यू आर एट वर्क प्लेस, एंड इफ यू आर द आइडियल वर्क पर्सनैलिटी, लाइक यू आर not only good at what you do, but you're really helping, you know, proactive person का एक और एक शब्द है, like you're helping, you're taking ownership. करेक्ट. So you are sharing the burden with your employer. You will always get a promotion, you will be fought for. तो ये तो बहुत important है. दूसरा, for us is a culture fit. तो I think school, because it's media, कोई बार you don't have the privilege of working on Sunday. अगर आपका बजट संडे को ड्रॉप हो रहा है, मंडे को whatever ड्रॉप हो रहा है, तो एंड दैट इवनिंग मीडिया में इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो दिन के दूसरे दिन चले जाए, बिकॉज थर्ड फोर्थ डे पे रेलेवेंट ही नहीं ऑडियंस के लिए. सो फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव, ये in media it's very fast paced, it's very high stakes work, it's very fast paced. So if you're able to match up to that culture, you know, I will either be more efficient or I will ensure that I work hard and long enough to get the work done, then you're a culture fit in our organization. Of course, now we've like become a large organization and set up systems and processes के आपको कोई burden ना लेना हो. But at the end of the day, if you're a lax person, you know, government job types, and you're like, I'm good at what I do, but I don't have the capacity to push and really get the work done that day, maybe this is not the right organization for you. So ऐसे अलग-अलग organizations have different work cultures. So if you're a culture fit in that organization, I want you. So that's the second thing. ऐसे 2-3 और चीज़ है, whether you think out of the box, whether you know you're good at problem solving. अगर हमारा एक old NVIDIA video गया था, and that had some technical problems. So we had to actually pull down the video, और वो बड़ा problem हो गया क्योंकि sponsor को हमने promise किया था. Then we had to, you know, really talk to people, fix it, really kind of solve all the issues with it, and re-upload it within 24 hours or give another video in those 24 hours. Because आपने promise तो किया है sponsor को कि वो ad आपका जाएगा, तो जाना ही पड़ेगा. So if you can really think on your feet and do problem solving, then that's the third thing. और ये conversation और experience से पता चल जाता है. Not written experience and resume, but if you give me an example of how you solved a problem in the past, then I know, okay, I'm resting this entire department in your hands. आप ले लो, like, you know, I'll welcome you into the organization. So these are the things we look for. Then of course red flags, तो we don't want someone who's, you know, not integrity नहीं है, वो नहीं चाहिए. तो ऐसे सब there are so many facets जो हम देखते हैं कि एक बंदे में, that we want them in our organization or not. These are the few that I could think of. Do you have any? Do you want to share any? ठीक है, मेरे भी यही थे जो, क्योंकि मेरा मेन जो होता है कि एफर्ट्स कितने अच्छे हैं, क्योंकि मैं सिखा दूंगी, सीख लेगा वो, मतलब जैसे तैसे हो जाएगा, बट अगर विलिंगनेस है और प्लस ओनरशिप अगर आप ले सकते हो किसी काम की, क्योंकि आई थिंक एक जो अच्छा एम्प्लॉय होता है ना, वो ओनरशिप लेता है. उसको कोई प्रोजेक्ट दो तो वो ओनरशिप लेगा कि मैं जैसे तैसे इधर हाथ में मार के करके मैं कर ही दूंगा, क्योंकि रिलायबल अगर आप बन गए ना इन बात, तो फिर आपकी ग्रोथ जो कहीं नहीं मिली वो फिर ऊपर जाती ही जाएगी. तो ये भी मेरे भी फ्यू पॉइंट्स भी सेम थे. करेक्ट था. I agree. Yeah, so instead of thinking like an employee, you know, like shit, what should I do to impress them? Think from an employee's perspective and work backwards. तो आपको always वो leadership मिलेगा, आपको always promotion मिलेगा, because empathy building आप कंपनी के साथ कर रहे हो ऐसे. सो नेक्स्ट, जैसे अभी ये सब हमने डिस्कस किया है, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग एट इन लाइक थिंग्स स्कूल? आप बिल्कुल स्टार्टिंग से हो यहाँ पे, सो हाउ इज इट गोइंग एंड कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? ऐसा ग्रोथ कर रहा है मेरा. देयर हैज बीन सो मच लर्निंग, और रोज ना आई रीड लाइक सो मेनी न्यू थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड. तो पहले मैं लिटरेचर स्टूडेंट थी और मेरा वर्ल्ड इतना छोटा होता था,
as you keep learning, you start understanding, really how the world works. What is happening in the world today. You start understanding, what are the problems in different industries. So, one, I have learned so much about how the Indian business ecosystem works, geopolitics कैसे काम कर रहा है. Then in my niche, I have become like from base writer to expert. Because ऐसा मजा आ रहा है to, learn. So, number one, in Think School, I have learned so much. So I have grown as a person and I've grown as a experienced professional. Number two, Think School has given me leadership opportunities. तो 6 महीने में मुझे बोला गया hire, train. So अच्छा. I got to do that, and then as we keep expanding our team, they push you in new leadership roles, and that is so lovely because not every organization trusts you, and all of us have the same age group. Everyone I think school is what, 21 to 30 max. Average age is 25 to 28. So everyone's the same age group, and you have to, no one has long experience and all of that. But they push you in those roles, and you're like, you learn on the go. Come to me with any problem you have. So leadership roles, I've grown as a leader in that sense. How else is it working at Think School? You get to meet a lot of lovely people. मुझे जयशंकर, Dr. S. Jayashankar को मिलने का opportunity मिला just a couple of months ago. And you meet a lot of lovely people. I met Amir Khan. I met like a lot of really good industry professionals. Kunal Shah. Like, it's been wonderful to build those connects, meet those dignitaries. So that is another thing. Recently, Think School started the Indian Business Podcast, which is why we are now meeting so many lovely people from the industry. So you asked me a question that you want to know about my life at Think School, I'll tell you, because it's an overwhelmingly amazing experience. अभी मैं आपको कितना ही बताऊँ. क्योंकि हम एज अ यूट्यूबर देखते हैं उन्हें, तो वी डोंट नो एग्जैक्टली लाइक हाउ गणेश इज इन लाइक ऑफिस में किस तरह से हैं, क्योंकि लाइक होता है ना ऐसे कि ऑफिस में यू आर डिफरेंट पर्सन बट यूट्यूब पे एक अलग ही अलग एनर्जी से आप आते हो. तो आई वांटेड टू नो कि हाँ लाइक कैसे एज अ लीडर और एज अ एम्प्लॉयर हाउ इज ही. It's a very good question. Ganesh is one of the very few employers who teach you behind the scenes of business and really hold you to high standards. So every meeting, okay, he may be conducting 6 meetings a week, 1 meeting a week. Every meeting, he will tell you something you don't know about your own profession and about how the business is run. Recently, he was telling us about how to measure, when you're hiring, how to measure an opportunity cost. So if you're paying a person this much and this is the amount of, hours of productivity, then you can measure back end, should I hire a freelancer for the same thing? Should I hire this person for it? How do you make those decisions? You can do those by actually measuring opportunity cost monetarily. ये बहुत confusing हो गया. Let me give you another example. हाँ नहीं एग्जाम्पल से बताओ, ये तो मुझे भी जानना है. So, okay, we were writing and AI had just come out, and we knew that we could use ChatGPT for, certain facts and all of that. But Ganesh went and spoke to his friends who are in the AI space, and he learned that, okay, these few AI tools can be used. At that time, we didn't know deep research existed. So he would go out of his way, find those AI tools, introduce them to us. Or he'd probably find topic selection mein, he would have read like 5 different books and he will introduce one of those to you. So I feel like our method of learning is looking at everything we have access to. Ganesh will find out topics from parts of the world and through resources you didn't know you had access to. So I feel like he thinks very out of the box and he'll teach you those thinking models when you're sitting in meetings with him. So the amount you will learn in a meeting is just exceptional. It's I feel like I've become a businesswoman just by sitting with him in meetings, seeing this is his decision-making process. These are the insights that he has about hiring. These are the insights that he has about topic selection. These are the insights he has about writing. Like, he'll always have so many new things. We were sitting in a product meeting and he was like, okay, give me all the ideas. Let's do a design thinking process. And we sat and we had ideas of, how to increase the engagement. And he's like, what if? Forget all this. These are like basic things. Let's think out of the box. What if we give the winner and the person who's been the most dedicated student a Bali trip? And will that
work for us. Easy. And then you're like, yeah, it's ticking all the boxes. It's fitting in the budget that we wanted to for marketing. It is giving people more enthusiasm to work towards the goal. It will increase our completion rates. Yeah, it's actually solving all our problems. Why didn't we think of this? So it's like, and then he'll tell you the reason why he thought of that particular strategy. And because he talks to a lot of industry professionals, he's doing like podcasts, he's roaming in those circles, he brings back those insights and teaches you at work. So if you find a boss like that, stick with them and eat their brain and really learn as much as you can from them. So yeah, Think School's environment, just to summarize, is extremely learning friendly, and there's a lot of growth that happens for you. So if you're doing entrepreneurship in the future, you already have like mental models to follow because you've been exposed to them while you're an editor or while you're a writer. He tells you why he's making certain business decisions. So yeah, it's a fantastic process. And if someone wants to join Think School, kaise, like how they can contact you? It's actually on our website. We've got a list of, let me send you the links. You can add it on So screen and we'll add in the description. in the description. और अगर कोई जानना चाहता है तो they can definitely contact उसको. Yeah, there's a link. I'll send you that. All open positions are there. If there's any like online resources जिससे आपने भी पढ़ा था, like any YouTuber, उसके भी आप links दे देना. We'll add them in description. Okay, thank you so much नित्या, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. So I hope this roadmap will help them. और मुझे भी काफी नई चीजें पता चली and बहुत अच्छे में. So Happy to help. Thank you so much for having me.